बिहार में मेरा पहली बार आगमन हुआ और मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि बहुत ऊँचे अ, बड़े पवित्र, बड़े करुण उद्देश्य के लिए मैं थोड़ा-सा इसमें जो संदर्भ है वो आपको बता देता हूँ। नेपाल में गढ़ी माई नाम का एक उत्सव होता है, जो कि कुख्यात है दुनिया में सबसे हिंसक धार्मिक उत्सवों में से एक होने पर, या शायद सबसे ज़्यादा ही है वो हिंसक धार्मिक उत्सव। उसमें लाखों जानवर कटते हैं, हर 5 साल में 1 बार होता है और इस साल वो होने जा रहा है। बलि के दिन 7 और 8 दिसंबर निर्धारित है और सबसे जो खेद की बात है, विडंबना है कि जो अहिंसा की धरती रही है, बुद्ध और महावीर की धरती रही है बिहार, ज़्यादातर जो जानवर जाते हैं गढ़ी माई में, वो बिहार से जाते हैं। बिहार के जो सीमावर्ती ज़िले हैं, वहाँ के लोग बलि देने के लिए नेपाल में अपने भैंस, बकरे और मुर्गे और कबूतर ये लेके जाते हैं और बलि चढ़ाते हैं। तो आप लोगों के प्रयासों से माननीय उच्चतम न्यायालय ने 2014 में ही आदेश पारित कर रखा था, निर्णय दे रखा था कि इस पर बिल्कुल रोक लगनी चाहिए, क्योंकि भारत का जो पशुधन है, उसका परिवहन करा जा रहा है, ये एक तरह का अवैध निर्यात है। और उसके बाद 2019 में भी बिहार सरकार के कई विभागों ने आदेश पारित करे थे कि इस पर रोक लगे, न सिर्फ गढ़ी माई के सफदर में बल्कि बिहार में भी जहाँ कहीं पर भी पशु बलि होती हो उस पर रोक लगे। तो अब 2024 में फिर से वो दिन आ गया है, बस कुछ हफ्तों की बात है। तो उसके लिए आए थे और बिहार के चीफ सेक्रेटरी महोदय से मुलाकात हुई, बहुत अच्छी मुलाकात रही और उन्होंने हमें पूरी आश्वस्ति दी है कि इस पर पूरी रोक लगाई जाएगी। ये हमारी यात्रा का संदर्भ है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि बिहार का नाम इस चीज़ के लिए ना जाना जाए। बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है और आज जहाँ बिहार खड़ा है, वहाँ वो ऊँचाई की तरफ अग्रसर होने का प्रयास कर रहा है। बहुत दूसरे ज़रिए हैं, बहुत दूसरे क्षेत्र हैं, जिसमें बिहार का नाम प्रसिद्ध होना चाहिए, इस चीज़ के लिए नहीं। जैसे आपने कहा कि तस्करी को लेकर के आप काम करते हैं। तस्करी में ठीक है, आप अदर स्टेट से दूसरे स्टेट्स में ऐसा होता है तो उस पे आप रोक लगा देंगे। बट जो रूरल क्षेत्र, क्योंकि भारत एक गाँवों का देश है और गाँव में जिस तरीके की स्थिति मतलब बनी हुई है, पहले से चल रही है, तो गाँव के ही गाँव में ही वैसा पशु बलि का जो परंपरा चलता आ रहा है, उसको कैसे रोकेंगे? इसके लिए आप क्या करते हैं? ये जो गाँव-गाँव में बलि हो रही है जिसकी आप बात कर रहे हैं ना, वो सिर्फ़ एक तरीके से रुक सकती है कि धर्म का जो विकृत स्वरूप है, जिसको जनता मान के बैठी है कि इसी को धर्म कहते हैं और जिसको मैं कहा करता हूँ लोक धर्म। जब तक उसको हटा करके धर्म वास्तव में क्या है, ये लोगों तक नहीं पहुँचाया जाएगा, तब तक धर्म के नाम पर बलि हो, तमाम तरह के अंधविश्वास हो, टोने-टोटके हों, जातिवाद हो, स्त्री शोषण हो, ये सब चलता ही रहेगा। देखिए, समाज में आप अगर पाएँगे कि बुराइयाँ हैं, उसमें से आप पाएँगे 3/4 बुराइयाँ तो धर्म के नाम पर ही चल रही हैं। अभी जैसे सती प्रथा, वो सामाजिक बुराई बाद में थी, वो बनी इसलिए रह पाई क्योंकि प्रचार ये किया गया कि ये धर्म सम्मत है। तो जब तक जनता तक ये खबर नहीं पहुंचाई जाती, ये शिक्षा नहीं पहुंचाई जाती कि वास्तविक धर्म क्या है, और ये जो धर्म के नाम पे सब नकली कारोबार चल रहा है, इसकी पोल नहीं खोली जाती, तब तक इस तरह की चीजों को रोकना असंभव रहेगा। आपकी चीजों को हम बहुत पहले से देखते आ रहे हैं और आपकी जो सक्रियता है वो काफी सराहनीय है, इसमें कोई दो राय नहीं। बट एक चीज जो बहुत ही मजबूती से मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इस पे काम कर रहा हूँ, मैं इस पे काम कर रहा था अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो मैंने देखा कि ठीक है, उन चीज को हम अवेयर करके उन लोगों को रोक सकते हैं, बता सकते हैं, बट ह्यूमन साइकोलॉजी से वो कनेक्ट हो चुका है, उसको बदलने में थोड़ा सा बहुत मतलब बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है लोगों को समझाने। देखिए, हर इंसान ले दे के अपनी भलाई चाहता है। अगर हम उनको ये दर्शा सकें कि आप जिन चीज़ों में, रूढ़ियों में, अंधविश्वासों में, लोक धर्म में, कुप्रथाओं में, परंपरा के नाम पर जो चल रहा है उसमें फंसे हुए हो, उसमें नुकसान है आपका। अगर हम ये साफ-साफ दिखा पाएँ, क्योंकि ले देख के हर आदमी को अपनी बेहतरी चाहिए। अगर हम ये दर्शा सकें कि आप जिन धर्मों पर चल रहे हो उसमें आपकी बेहतरी नहीं है, लेकिन जो धर्म वास्तव में है
वो मानव मात्र की बेहतरी के लिए उसमें होगी बेहतरी, तो फिर कोई कारण नहीं है कि आदमी असली धर्म की ओर नहीं आएगा, लेकिन वो दर्शाना पड़ेगा, वो दर्शाना पड़ेगा। क्या धार्मिक आयोजन के नाम पर मनी मेकिंग मॉडल काम कर रहा है, क्या देखिए, धर्म अगर इंसान को उसके भीतरी अंधेरे से मुक्ति दिलाने के लिए नहीं है, तो धर्म का सिर्फ एक दूसरा उद्देश्य होगा, और वो है स्वार्थ। पैसा स्वार्थ का एक उदाहरण है, तो उसमें निश्चित रूप से पैसा कहीं ना कहीं शामिल होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। एक बात और, इसमें जमाना डिजिटल है, और इस डिजिटल जमाने में घर घर तक पहुंचा जा सकता है, और जो संदेश गांव गांव तक पहुंचाना है, आम जन तक पहुंचाना है, शहरों तक पहुंचाना है, जिससे कि आम आदमी ही उत्सुक न रहे अंधविश्वासों में और हिंसा में और बलि में, वो काम सरकार बस एक सीमा तक ही कर सकती है। क्योंकि वो काम करने की योग्यता, पात्रता सच पूछिए तो सरकार में ना होती है, ना सरकार इस चीज के लिए डिजाइंड होती है कि लोगों तक वो धर्म का असली अर्थ ले जा सके। सरकार का काम होता भी नहीं है, तो इसमें ऐसा नहीं कि सरकार की कोई कमी है। तो प्रशांत अद्वैत संस्था लगातार ये काम करती रही है कि हमारे जो केंद्रीय धर्म ग्रंथ हैं, भगवत गीता है, अष्टावक्र गीता है, उपनिषद है, संतवाणी है, जिसमें जितनी हमारी मध्यकालीन संत परंपरा रही है उनके वचन हैं, गीत हैं, भजन हैं, और जो पूरा बौद्ध दर्शन है, इस पर हम कई 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 हजार लोगों को शिक्षित करते जा रहे हैं। और जो इसमें शिक्षित हो जाता है, जिस तक धर्म का असली अर्थ पहुंच जाता है, वो अब कभी इन सब चीजों में नहीं लगेगा। सरकार ऐसी चीज है जिससे कि व्यक्तिगत रूप से मेरा बहुत कम सरोकार रहता है, कम सामना रहता है। जो विधि मैं देख पा रहा हूं काम करेगी, वो तो बिल्कुल जमीनी विधि ही है, ग्रासरूट विधि। आदमी को ही बदल दो तो फिर आदमी के द्वारा फैलाया गया जितना प्रपंच है वो अपने आप ठीक हो जाएगा ना। और जो टॉप डाउन अप्रोच रहती है कि ऊपर से करो, ऊपर से करो, वो एक सीमा तक सफल होती है। और चूंकि सफल होती है, इसीलिए मैं यहाँ आपके सामने हूँ और साथ हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि उसमें भी सफलता का कुछ रहता है। लेकिन जो प्रक्रिया लंबी है, लेकिन जिसके फल चिरकालीन होते हैं, वो तो यही है कि जमीन से शुरुआत करो, जड़ से शुरुआत करो, और फिर वृक्ष को आगे चलने दो। देखिए, एक मैं आपको छोटा सा उदाहरण दे देता हूं। आज भी भारत में इतना मांसाहार फैल गया है, फिर भी भारत दुनिया का सबसे बड़ा शाकाहारी देश है। जबकि हम जानते हैं कि भारत के 3/4 से ज्यादा लोग अब किसी न किसी रूप में कभी ना कभी तो मांसाहार कर लेते हैं। उसके बावजूद आज भी भारत दुनिया का सबसे बड़ा शाकाहारी देश है, और शताब्दियों से रहा है। इसका कारण क्या ये है कि राजाज्ञा लागू हुई थी? इसका कारण क्या ये है कि ऊपर से कुछ आया था, या कि लोग गरीब थे, या कोई ऐसी बात थी? नहीं, ऐसा नहीं है। उसका कारण रहा है धर्म। तो धर्म अपने आप बहुत सारे मीठे मीठे फल पैदा कर देता है। करुणा, प्रेम, अहिंसा सही धर्म के वृक्ष के फल हैं। वो पेड़ अगर सही तरीके से लगा दिया गया, खाद पानी कर दिया गया, तो अहिंसा अपने आप आ जाती है। नहीं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं थी जो भारत को इतना शाकाहारी इतने दिनों तक रख पाती। सोच के देखिए, तब कोई भी जाकर के आंदोलन नहीं चला रहा था, कुछ नहीं हो रहा था, कहीं जाकर के किसी तरीके की पिटिशनिंग नहीं हो रही थी, लेकिन भारत शाकाहारी था। गरीबी भारत में आई है, वो तो आई है 17वीं 18वीं शताब्दी के बाद, जिस समय पर भारत जीडीपी के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा या नंबर 2 का देश होता था। आप 13वीं 14वीं 15वीं 16वीं शताब्दी ले लीजिए, या जो हमारा गोल्डन पीरियड था, स्वर्णिम काल, उसको ले लीजिए, भारत उस समय भी शाकाहारी था। चीनी यहाँ पर सब यात्री आते थे, फाहियान का उदाहरण मैं ले रहा हूं, तो बोलते थे ये ऐसा देश है जहां पर कोई जीव हत्या नहीं करी जाती। वो भारत को वैसा किसने बनाया? भारत को वैसा धर्म ने बनाया। और धर्म का ही सच्चा स्वरूप है जो हर प्रकार की हिंसा अंततः रोक पाएगा। जब तक वो हिंसा नहीं रुकती, क्योंकि वो थोड़ा सा एक दीर्घकालीन प्रोसेस है, प्रक्रिया में समय लगता है, जब तक वो हिंसा नहीं रुकती, तब तक अभी हम जो उपाय अपना रहे हैं निश्चित रूप से कारगर है, सक्षम है, बहुत आवश्यक है।
तो वो वैसा ही एक उपाय अपनाने के लिए आज हमने जा करके चीफ सेक्रेटरी महोदय से मुलाकात करी और उनसे आश्वासन लिया। लेकिन अंततः जो चीज काम करेगी वो तो यही है कि इंसान को भीतर से साफ कर दो, एक नहीं सारी बीमारियां अपने आप ठीक हो जाएंगी, अंततः तो वही काम करेगा। आचार्य जी, आप कह रहे हैं धर्म का उदाहरण दे रहे हैं जी, धर्म ही आदमी, धर्म शाकाहारी भी बना रहा है, धर्म में ही बलि प्रथा का भी जिक्र है, जी, दोनों बातें हैं। तो मनुष्य किसको अपनाए? आप कह रहे हैं कि बलि प्रथा सुंदर को प्रश्न। छोड़ कर करके वो शाकाहारी बन जाए। ये जी, तो देखिए, वो धर्म के दूसरे पहलू को इसका मतलब है कि नहीं माने। दो तरह के ग्रंथ होते हैं हमारे, जितने भी शास्त्र हैं उनका विभाजन होता है श्रुति में और स्मृति में। और बहुत सीधा सा विधान है कि स्मृति का पालन सिर्फ उस सीमा तक करना है जिस सीमा तक स्मृति श्रुति का अनुपालन करती हो। तो अगर स्मृति में कुछ भी ऐसा लिखा है जो उपनिषदों से मेल नहीं खाता, तो हमें उसको वहीं पर नकार देना होगा, रिजेक्ट करना होगा। श्रुति सनातन धर्म का उच्चतम न्यायालय है। बाकी सब बातें नीचे की ठीक हैं, चाहे वो आपके महाकाव्य हो, चाहे पुराण हो, चाहे धर्मशास्त्र हो, चाहे षड्दर्शन हो, वो सब स्मृति के अंतर्गत आते हैं। उनकी बातें ठीक हैं, पर तब तक जब तक वो उपनिषदों के विरोध में नहीं खड़ी हो जाती। ये जो बलि वाली बात है, ये सीधे सीधे उपनिषदों के विरोध की है, इसीलिए सनातन में अमान्य है। और यही बात हमें जनसाधारण तक पहुंचानी है कि अगर तुम बलि दे रहे हो तो ये अधार्मिक कृत्य है। तो ये मंदिर में पुजारी लोगों को आप ही ने कहा कि उनको ये प्रलोभन देते हैं कि तुम मुर्गी की बलि चढ़ाओगे, ये चढ़ाओगे तो तुमको तुम्हारा ये काम हो जाएगा। तो ये जो हमारे पंडित हैं, जो पुजारी हैं, वो क्या अधार्मिक बातें लोगों को से एकदम 100%, कोई संकोच नहीं, कोई शंका नहीं, बिल्कुल एकदम। देखिए, अगर मैं अपने आप को पंडित, पुजारी या धर्मज्ञ बोलता हूं, मैं किसी भी तरीके से धर्म से अपना संबंध बताता हूं, धर्म का लोगों को शिक्षण देता हूं, धर्म के क्षेत्र में अपने आप को नेता बताता हूं कि मैं पुजारी हूं, स्वभाव मैं बताऊंगा क्या करना है क्या नहीं करना है, तो मेरा पहला काम यह होना चाहिए कि लोगों को बताऊं कि अगर तुम हिंदू हो, सनातनी बोलते हो अपने आप को, तो तुम्हारा जो केंद्रीय ग्रंथ है वो है वेद और तुम्हारा दर्शन है वेदांत। उसकी जगह अगर मैं इधर उधर की बातें कर रहा हूं कि यहां जाके परिक्रमा कराओ, वहां जाके डुबकी माराओ, उस जानवर को काट दो, वहां जाके लटक जाओ, पता नहीं कितनी तरीके की और बातें, तो मुझे किसी भी तरीके से पंडित कहलाने का कोई अधिकार ही नहीं है। हाँ, इसके माध्यम से जो चीजें अभी के समय में सक्रिय है पूरे हिंदुस्तान लेवल पे या फिर जहाँ पे भी हो रही हैं, उसमें क्या कुछ बेहतर हो रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा आप ब्रीफ करेंगे, बताएंगे? बहुत कुछ बेहतर हो रहा है। यहाँ पर बहुत सारे जो हमारे बंधु बैठे हैं वो हमारे गीता कार्यक्रम के ही सब प्रतिभागी लोग हैं, और सबके जीवन में जो बदलाव आ रहा है, मैं बहुत आभारी हूँ कि वो बदलाव आ रहा है। मैं उसमें अपने आप को कर्ता वगैरह नहीं मानता कि मेरी वजह से आ रहा है, मैं तो ये भी कहता हूँ उनकी वजह से मुझ में ही बदलाव आ रहा है। तो जो लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है उसके प्रतिदिन सैकड़ों की तादाद में हमें रिफ्लेक्शंस मिलते हैं। रिफ्लेक्शंस माने लोग खुद ही आकर के अपनी जिंदगी, जीवनी अवलोकन, अपना अनुभव आकर के लिख जाते हैं, लिखित में दे जाते हैं, और लगातार वो प्रक्रिया चलती ही रहती है। क्योंकि देखिए, इसमें कोई अपवाद हो नहीं सकता, ये जीवन के मूलभूत नियम हैं, इनकी कोई काट, कोई तोड़, कोई डिविएशन इसमें हो नहीं सकता। जिसको भीतर स्पष्टता आएगी उसकी जिंदगी चमक जाएगी। तो अगर हम लोगों की जिंदगी में वास्तव में स्पष्टता लाने का काम कर रहे हैं तो जिंदगी चमक और निखर भी रही होगी, और प्रमाण हमारे सामने रोज आते हैं। लाखों का दावा कर सकता हूं, पर थोड़ा सा मैं अपने आप को सीमित रख के कहूंगा कि लाख नहीं तो दसियों हजार लोग तो होंगे जो न सिर्फ शाकाहारी बल्कि शुद्ध शाकाहारी बन गए हैं आपकी संस्था के प्रयासों से, प्रशांत अद्वैत संस्था के प्रयासों से। न जाने और कितने तरह के परिवर्तन आए हैं। बहुत लोग जो अपने आप को जातिवाद के कारण हीन मानते थे, वो बाहर निकले हैं, अपने भीतर से जात होने का ही भाव हटा दिया है, अपने आप को दैहिक मानने का ही भाव हटा दिया। न जाने कितनी महिलाएं जो घरों में कैद रहती थीं, दूसरे प्रकार के शोषण, उत्पीड़न आदि का शिकार होती थीं, उनको पंख मिले हैं। विद्यार्थी जो पता नहीं किस तरीके के करियर के निर्णय लेने जा रहे थे, उनको समझ में आया है जिंदगी चलानी कैसे है।
बुजुर्ग जिनको लग रहा था कि अब तो जीवन का संध्या काल आ गया, अब करना क्या है, खाट पे लेट जाओ मर जाओ, उनको जीवन में नई ऊर्जा मिली है। ऐसे लोग जो धार्मिक कट्टरपंथ का शिकार होने जा रहे थे, उनको समझ में आया है कि धर्म वास्तव में क्या है, और वो सच्चे अर्थों में धार्मिक हो पाए हैं, नहीं तो दंगे फसादी बनने जा रहे थे। और ये काम मात्र भारतीय जनमानस के साथ नहीं हुआ है, ये एक काम हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कर रहे हैं। बहुत विनम्रता के साथ निवेदन कर रहा हूं, और सबका आभार है कि उन्होंने संस्था को उनकी सेवा करने का मौका दिया है, तब ये काम हो पा रहा है। We often see that we talk about female empowerment, women empowerment basically, but in most of the cases, they are females only who are more inclined towards the superstition. So how can they be educated, and what are your message to them? देखिए, अंधविश्वास कहाँ से आता है? ये किताब रखी है मेरे आगे, अगर मुझे पढ़ना लिखना आता है तो मैं ये किताब खोलूंगा और पढ़ लूंगा। मुझे इनसे पूछने की जरूरत नहीं और इनकी बात पर विश्वास करने की जरूरत नहीं। आप समझ गए अंधविश्वास क्या है? जब ज्ञान नहीं होता तो अंधविश्वास होता है, क्योंकि कोई मजबूरी, अब तो मजबूरी आ गई ना, जब मुझे पता ही नहीं तो दूसरे की बात का अंधा विश्वास मुझे करना पड़ेगा, यही अंधविश्वास है। तो महिलाओं में जब आप शिक्षा का स्तर कम कर दोगे, उनको जिंदगी के बाहर के अनुभव नहीं लेने दोगे, उनको कहीं काम नहीं करने दोगे, तो फिर जाहिर सी बात है कि वही ज्यादा असुरक्षित माने वल्नरेबल हो जाएंगी अंधविश्वास के प्रति। जो भी समाज का तबका अशिक्षित रह जाएगा, उत्पीड़ित रह जाएगा, जिसके हाथ में ताकत नहीं होगी, निर्बल रह जाएगा, उसी तबके में आप पाएंगे कि अंधविश्वास और ज्यादा बढ़ रहा है। इसीलिए उपनिषद कहते हैं कि जितना जरूरी है इनको पढ़ना, उतना ही जरूरी है स्कूल जाना। इसको वो कहते हैं विद्या, और जो हम स्कूल जाते हैं इसको हम विद्यालय कहते हैं, उसको कहते हैं अविद्या, माने सांसारिक ज्ञान। बहुत जरूरी है सांसारिक ज्ञान। महिलाएं जब तक स्कूलों कॉलेजों में अपनी उपस्थिति अपने अनुपात के हिसाब से दर्ज नहीं कराएंगी, और सिर्फ पढ़ेंगी ही नहीं, बाहर निकल करके समाज के सभी क्षेत्रों में अपनी प्रतिभागिता नहीं दिखाएंगी, तब तक आप पाएंगे कि कई तरीके के अंधविश्वास, मात्र धार्मिक ही नहीं होते अंधविश्वास। एक अंधविश्वास ये भी है कि मैं महिला हूं तो मेरे जीवन का उद्देश्य बस यही है कि इसकी सेवा उसकी सेवा और ये बढ़िया है ना, तो ये भी एक अंधविश्वास ही है। इसमें आपको कहीं धर्म नहीं दिखाई देगा, पर है ये भी अंधविश्वास। वो सब यहीं से आते हैं। बाहरी शिक्षा भी चाहिए जो हमें हमारे स्कूल कॉलेज देते हैं, और भीतरी शिक्षा भी चाहिए जो हमें हमारे वास्तविक धर्म ग्रंथों से मिलती है। तक पटना आए हैं, क्या कुछ उद्देश्य है का सम्मेलन कभी आयोजन किया? मेरा पटना आने का सर्वप्रथम जो श्रेय है, जब अभी नौ दुर्गा, दशहरा और ये पूरे त्योहारों का सत्र था, उस समय तो पशु बलि बहुत ही बढ़ जाती है। फिर अब 7 दिसंबर को एक और पर्व आ गया जो कि पशु बलि में भी बड़े नए किस्म के हिंसक कीर्तिमान स्थापित करता है। नेपाल का गढ़ी माई उत्सव, अगर उसको उत्सव बोला जा सकता हो, तो उसमें लाखों जीवों की हत्या होती है बलि के नाम पर, और हर 5 साल में मनाया जाता है। वैसे तो हर साल लगातार चलता ही रहता है, पर 5 साल में बड़ा आयोजन होता है जिसमें लाखों कटते हैं। और उसमें खेद की बात यह है कि जो ज्यादातर जीव जाते हैं वो बिहार से जाते हैं। तो बिहार से वहाँ जाना धार्मिक नैतिक दृष्टि से तो निश्चित रूप से गलत है ही। ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का और भारतीय कानून का भी उल्लंघन है हर तरीके से। भारत को इससे आर्थिक चोट भी पड़ रही है, और ये एक तरीके का पशुधन का निर्यात है जो हो रहा है। यहाँ का पशु वहाँ जा रहा है, कट रहा है, और फिर वहाँ लोग मांस उठा ले जा रहे हैं। और धार्मिक तल पर तो ये निश्चित रूप से बहुत ही अस्वीकार्य बात है। तो उसके संदर्भ में आज हम यहाँ पर आए थे, और बिहार सरकार के चीफ सेक्रेटरी महोदय के साथ हमारी बैठक हुई। अच्छी गहरी आत्मीयता भरी बैठक हुई। हालांकि पहली बार मिल रहे थे। 2014 से उच्चतम न्यायालय का निर्णय है कि ये सब बंद होना चाहिए, तो वो हमारे पास था। उसके अलावा 2019 में बिहार सरकार के ही अलग अलग विभागों द्वारा पारित आदेश थे, तो उनकी कॉपी हमारे पास थी।
और बहुत सारे दस्तावेज थे। और जो उसका धार्मिक पक्ष है पशु में तो सर बहुत कुछ आते हैं, गाय हो गया, भैंस हो गया। हाँ, खास करके भैंसा सबसे ज्यादा किस पशु में भैंसा 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 ऐसा होता है? भैंसा। देखिए, दुधारू पशुओं में जो सबसे बुरी स्थिति होती है वो नर की होती है। जैसे मनुष्यों में नारी की होती है ना, वैसे ही जितने भी ये मैमल्स होते हैं कैटल में, इनमें सबसे बुरी हालत होती है जो बछड़ा या पड़वा होता है उसकी, क्योंकि वो दूध नहीं देगा ना। तो वो पैदा होता है और उसको मारने के बड़े तरीके निकाल दिए जाते हैं, और उसके बाद काफ लेदर उसका ले लिया जाता है, वो मुलायम होता है, तो वो महंगे दाम पे बिकता है। आपने इतनी गायें देखी हैं सड़क पर, आपने सांड कितने देखे हैं? और सांड तो फिर भी आपने कुछ देख लिए होंगे, भैंसे कितने देखे हैं? वो जो बुग्गी गाड़ी होती है, बिहार में क्या बोलते हैं उसको? बुग्गी ही बोलते हैं? नहीं नहीं नहीं, जिसमें भैंसा जुतता है। टायर गाड़ी बोला अच्छा, तो उधर वो, तो उसमें आपने 2-4 भैंसा देख लिया होगा, नहीं तो आप भैंस देखते होंगे, भैंसा नहीं दिखता होगा। तो ये विचारणीय है ना कि भैंसे कहाँ चले गए सारे, वो मार दिए गए। और कई बार तो ऐसा बर्बर रहता है नज़ारा कि उसको मार करके छोटे से पड़वे को उसकी खाल में भूस भर देते हैं और भैंस के सामने ले आते हैं, उसको मूर्ख बनाया जाता है ताकि वो दूध दे दे। दूध वो तब भी नहीं देती है, तो फिर उसको ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन मारा जाता है। उस इंजेक्शन को मारने से उसे वैसी ही पीड़ा होती है जैसा प्रसव के समय किसी गर्भवती नारी को होती है, भयानक पीड़ा। जब इतनी भयानक पीड़ा होती है तो उसका अपने शरीर के ऊपर से नियंत्रण चला जाता है, तो फिर उसका जो दूध है वो बह निकलता है, वरना उसने अपना दूध रोक रखा होता है अपने बच्चे के लिए। कोई भी माँ अपना दूध अपने बच्चे को देना चाहेगी ना, उसने दूध हमारे लिए तो पैदा करा नहीं है, और उसके दूध में तत्व भी वही है सारे जो उसके बच्चे को चाहिए। चीफ सेक्रेटरी साहब से क्या कुछ वार्ता हुई, क्या कुछ? उनके सामने ये सारी बातें रखी गई, तो देख करके कुछ हद तक तो बड़े विस्मित हो गए, और उन्होंने अपने सब जो विभागीय उनके अधिकारी थे, कुछ को बुलाया, कुछ को फ़ोन करा, इस विषय में जानकारी ली। पहले ही इसमें जो गतिविधियां हो सकती थी उसके बारे में कुछ उनसे पूछा, कुछ हमसे बात करी। इसके जो नैतिक पक्ष है, आर्थिक पक्ष है, और इसका जो धार्मिक पहलू है, उस बारे में कुछ बात हुई। और मामला इतना खुला है, इतना इतना स्पष्ट और सपाट है कि उसमें किसी तरह के तर्क वितर्क की कोई नौबत आई ही नहीं। सर कानून तो पहले से बना हुआ है, लेकिन उसको रोक कैसे लगे? देखिए, रोक लगाने के लिए तो कोई चाहिए जो सक्रियता दिखाए, जिसका दिल थोड़ा धड़कता हो, इन बेजुबान प्राणियों के लिए भी, जिसके भीतर धर्म का मौलिक भाव थोड़ा शेष हो। तो बिहार सरकार से क्या आश्वासन? आश्वासन मिला है कि गढ़ी माई में बिहार से तो कोई पशु इस बार नहीं जाएगा, और बहुत स्पष्ट आश्वासन मिला। चीफ सेक्रेटरी ने आश्वासन बिल्कुल एकदम इन्हीं शब्दों में बहुत स्पष्ट आश्वासन दिया है। सर, सवाल ये है कि गढ़ी माई काली का स्वरूप है, और काली जो हिंदू देवी देवताओं में प्रमुखता रखती है, वैदिक महत्व है, और वहां पर बलि प्रदान ये एकदम से चलता है, चाहे जहां भी काली की पूजा होती है। तो इस बलि को आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि ये गढ़ी माई से भी जुड़ा हुआ बहुत है। सुंदर प्रश्न है, बहुत सुंदर प्रश्न है, और मुझे इसमें थोड़ा सा 2-4 मिनट दीजिएगा समझाने के लिए। देखिए, अध्यात्म में एक ही होता है जिसकी बलि देनी होती है, और उसका नाम होता है अहम, मैं। तो गढ़ी माई परंपरा का जो स्रोत बताया भी जाता है, जनश्रुति में दंत कथा है कि एक सज्जन थे और उनके जीवन में कुछ समस्याएं चल रही थी, दुखी परेशान चल रहे थे, तो उनको स्वप्न में देवी आई गढ़ी माई, और उन्होंने कहा कि तुम्हारे सारे कष्टों का निवारण हो जाएगा, मुझे खून दो। अध्यात्म में बड़ी सूक्ष्म बात है, उसमें खून का स्थूल अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए कि हम यहाँ काटे जो खून आ गया। अध्यात्म में उस खून की बात नहीं हो रही है, वहां पर खून का अर्थ है भीतर वो जिसका मिटना जरूरी है, उसका खून, उसी का तो खून करेंगे, और किसका खून करेंगे? वो अहंकार है। तो बलि का अर्थ होता है आपके भीतर वो जो बैठा हुआ है, जो दुनिया का शोषण करने को तैयार है, सबको भोगने को तैयार है, लालच में पड़ा रहता है, डर में पड़ा रहता है, बात बात में चिढ़ता है, गुस्सा करता है, अपने सब रिश्ते बनाता ही इसीलिए है कि किसी को पकड़ के नोच खाऊं, उसको हटाने का नाम बलि है। तो अपने आप में अगर शुद्ध अर्थ लिया जाए तो बलि कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन शुद्ध अर्थ हम लेते ही कहाँ है किसी चीज का? हम खुद अशुद्ध हैं, तो हम जिस चीज पर हाथ रखते हैं वो भी अशुद्ध हो जाती है। अब मेरे हाथ में कीचड़ ही कीचड़ लगा हो, तो मैं सबसे स्वच्छ चीज पर भी हाथ रखूंगा तो मैं उसको भी बिल्कुल दागदार कर दूंगा। ये कराए हमने धर्म के साथ। धर्म में ऐसा कुछ भी नहीं है जो किसी भी अन्य दिशा में इशारा करता हो, एक ही इशारा होता है, अहंकार है,
या तो वो मुक्ति की दिशा में जा सकता है या बंधन की दिशा में। उसे मुक्ति की दिशा ले जाना मात्र यही धर्म है, बाकी सब प्रपंच है, प्रपंच के अलावा कुछ नहीं है। सही बात है। सर, गढ़ी माई में था क्या, जिस तरह की कम किंवदंतियां और कहानियां प्रचलित है, उसमें सिर्फ 5 बलि की बात थी जो 5 साल में पड़ना था। ये संख्या बढ़ के 5 लाख हुई और अब 50,000 के तो आसपास है ही है। देखिए, जहां कहीं भी हमको दिखेगा कि कामना पूर्ति का कुछ भरोसा मिल रहा है, कामना उसकी कभी पूरी होती नहीं है, पर अगर उसको लालच आएगा या थोड़ी उम्मीद जगेगी कि कहीं कामना पूरी हो सकती है, तो वो 5 का 50,000 नहीं, वो 50 करोड़ भी करने को तैयार हो जाएगा। दिक्कत बस ये है कि 50 करोड़ करके भी उसको वो नहीं मिलता जो वो चाहता है। आप वहां जाकर के दुनिया भर के जानवरों की बलि दे दीजिए, आपको चैन नहीं मिलेगा। आप वहां जाकर के इस पृथ्वी पर एक एक प्रजाति का एक एक जीव जो उपलब्ध है, जाके वहां बलि दे दीजिए, बताइए आपको चैन मिल जाएगा? कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अहंकार का ऐसा ही है ना, पैसा कमाना है तो उसकी भी कोई अपर लिमिट नहीं, अंधाधुंध कमाना है, बलि करनी है तो अंधाधुंध करनी है, भोग करना है तो अंधाधुंध करना है, और अगर लोक धार्मिक हो गए और त्याग करना है तो वो भी अंधाधुंध करना है। कैसे रुकेगा ये? तो एक ही तरीका जानता हूं, और शायद एक ही तरीका है कि धर्म की जो सच्चाई है वो लोगों तक लेके जानी पड़ेगी। धर्म की ही ये विकृति है, तो बताइए और कैसे रुकेगी? अगर शरीर की बीमारी होती है तो किसको ठीक करना होता है? शरीर को। टीवी खराब होता है तो किसको ठीक करना होता है? टीवी को। माइक खराब हो, मोबाइल खराब हो तो किसको ठीक करेंगे? माइक और मोबाइल को। तो जो चीज धर्म के खराब होने से आई है वो धर्म को ठीक करके ही जाएगी। धर्म तो अब राजनीति का सब्जेक्ट हो गया सर। वो धर्म की खराबी है, राजनीति धर्म की खराबी है। धर्म का अर्थ ही है ऐसी सरलता अपने भीतर ले आना कि राजनीति की जरूरत ही ना पड़े, बिल्कुल सरल सहज साधारण हो जाओ। धर्म जब खराब होगा तो राजनीति ही बनेगा। पशु हत्या को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लोगों के बीच क्या उद्देश्य देना चाहते हैं? आप पशु हत्या इसलिए कर रहे हैं कि आपकी कामनाएं पूरी हो जाएं। सारी कामनाएं इसलिए होती हैं ना कि शांति मिले। पशु हत्या करके कोई शांति नहीं मिलनी है। और अगर नेपाल में ये जो पशु हत्या का विभत्स बर्बर कार्यक्रम होता है, इसमें अगर बिहार शामिल है तो ये बिहार के लिए कोई गौरव की बात नहीं है। बिहार धर्म का पालना रहा है, अहिंसा की धरती रही है। तो हमारा उद्देश्य ये रहा है कि वो जो पूरा बलि का गढ़ी माई में लाखों जानवरों के कटने का कार्यक्रम होता है वो रुके, और कम से कम उसमें बिहार से पशु न जाए। बिहार और झारखंड, बंगाल की अगर बात कर ली जाए तो सर काफ़ी संख्या में यहाँ बलि हत्या की जाती है। इसको कैसे रोका जाए? जब लोगों को समझ में आ जाएगा कि बलि का वास्तविक अर्थ क्या है, तब वो बाहर के किसी जानवर को मारने की अपेक्षा अपने भीतर के दोषों को, विकारों को, अहंकार को मारने की सोचेंगे। वही बलि का वास्तविक अर्थ है। जब वो बात समझ में आ जाती है तो आदमी फिर मासूम जानवरों की गर्दन नहीं काटता। प्रशांत हमारे साथ हैं, और जो विभागीय बातें इन्होंने कही तस्करी को लेके, जो ही बातें हैं उस विषय पे ये बिहार के जो सचिव हैं उनको इन्होंने लेटर दिया है, और क्या कुछ हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा हम आपसे जानना चाहते हैं कि एक्चुअल में जो आपने बातें रखी हैं सरकार के सामने, उनकी तरफ से क्या कही जा रही है? वहाँ पर हमारी बैठक हुई है, मेरी दृष्टि में तो बहुत सफल रही है, क्योंकि काम इतना पक्का है और बात इतनी सच्ची है कि उसको ठुकराना बड़ा मुश्किल है। हाँ, तो चीफ सचिव महोदय को इसमें कोई बहुत समय लगा नहीं, उन्होंने सब देखा, सब कुछ तथ्यगत है, उसमें हमारा कोई ओपिनियन कहीं निहित नहीं है, तो सब कुछ तथ्यगत है, प्रमाण के साथ मौजूद था। उन्होंने देखा और उन्होंने बहुत हमें ज़ोर से ज़बरदस्त आश्वासन दिया है कि कम से कम बिहार का पशु गढ़ी माई नहीं जाएगा इस बार। इन्हीं शब्दों में कहा है उन्होंने, बहुत साफ साफ कहा है। उन्होंने कहा है कि बिहार से हम नहीं होने देंगे, और बिल्कुल मेरे सामने ही उन्होंने जो संबंधित अधिकारी थे उनको फ़ोन भी लगाया है, निर्देश भी दे दिया है, और आगे के लिए उनको अपने स्तर पे जो बैठकें करनी है वो भी सब हमारे सामने ही बैठ करके उन्होंने सब कर दिया। बाकी भविष्य कोई नहीं जानता, लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये पहल देखा जाए तो बहुत ही सराहनीय है, खासकर आचार्य प्रशांत जी का जो काम है। मुझे लगता है कि देश ही नहीं पूरा विश्व देख रहा है, इनके माध्यम से जो चीज़ें बताई जा रही हैं ह्यूमन को, वो सारी चीज़ें जो मानवता के लिए हैं उस पर बहुत अच्छे तरीके से लोग काम कर रहे हैं। हालांकि मैं थोड़ा सा एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ, आपकी जो संस्था है, जिस संस्था के बारे में हम थोड़ा सा आपके माध्यम से जानना चाहते थे कि हाँ, बताएं कि लोगों की हाँ कैसे जुड़ सकते हैं आपके साथ और वो कैसे काम कर सकते हैं। देखिए,
जुड़ने का तरीका तो ये है कि हम सबके पीछे पड़े हैं कि जुड़ जाओ। इस युग में लोगों तक पहुंचने का, लोगों को पकड़ने का जो सर्वश्रेष्ठ माध्यम है वो तो सोशल मीडिया ही सोशल मीडिया है। तो सोशल मीडिया पर जितने तरीके हो सकते हैं, वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट और जो कुछ भी हो सकता है, सब कुछ, व्हाट्सएप, एसएमएस, हर तरीके से हम हर आदमी तक पहुंचने की पूरी कोशिश करते रहते हैं। आपको कैसे जुड़ना है अपने तल पर, आपको अपनी ओर से थोड़ा अनुशासन दिखाना पड़ेगा। हम आपसे ये चाहते हैं। हमारा गीता समागम कार्यक्रम चल रहा है, नाम है उसका गीता समागम, पर उसके अंतर्गत 6 अलग अलग कार्यक्रम चल रहे हैं और जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनकी हर तीसरे चौथे रोज़ परीक्षा भी होती है। माह में 6 परीक्षाएं होती हैं। तो 2 दिन शिक्षण होता है और जो शिक्षण होता है उसकी परीक्षा होती है। आमतौर पर अध्यात्म को, धर्म को ऐसा विषय माना नहीं जाता कि जिसकी लिखित परीक्षा ली जाती हो। तो हम उसकी हफ्ते में 1 बार, हफ्ते में 2 बार परीक्षाएं लेते हैं। आप यहाँ प्रतिभागी खड़े हैं ना, आज भी तो है, आज रात में परीक्षा है, क्योंकि कल रात में सत्र भी था गीता का। तो उस सत्र से पहले आज की परीक्षा मैं फाइनलाइज करके आया हूँ। तो अभी रात में 10 बजे वो परीक्षा शुरू हो जाएगी। और इतना ही नहीं है, कल एक और परीक्षा है जो गीता प्रतिभागियों के अलावा पूरे देश क्या पूरी दुनिया के सब लोगों के लिए खुली हुई है कि सब लोग आएँ, क्योंकि सबको यही लगता है कि धर्म तो हम भी जानते हैं, धर्म तो बिल्कुल सड़क की बात हो गई, हर आदमी अपने आप को पंडित मानता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमने कहा थोड़ा सा आ करके ये देखना पड़ेगा कि कौन कितने पानी में है। अगर आप अपने आप को गीता विज्ञ मानते हैं तो आइए, ये कुछ सवाल हैं और मल्टीपल चॉइस उसमें क्वेश्चंस हैं, बहुविकल्पीय। आइए, चुनिए और देखिए कि क्या बात है। और ये हम इसलिए नहीं कर रहे कि हमें दिखाना है कि आपको नहीं आता, ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको और आए। क्या फैक्ट है वो भी आप बता तथ्य पता हुए बिना कोई प्रगति हो नहीं सकती। सर, हिंदुस्तान धर्म का जगह है, आस्था की जगह है, जहाँ पे लोग धर्म को सर्वप्रिय मानते हैं। और इस धर्म की जगह पे, इस धर्म की भूमि में जहाँ पर बलि प्रथा सदियों से चलती आई है, उस चीज़ पर किस तरीके से रोक लग सकती है सर? क्या लगता है? देखिए, कितना समय लगेगा? धर्म का भारत भूमि पर जो अनुसंधान हुआ वो कोई हॉरिजॉन्टल मूवमेंट नहीं था। इससे आशय मेरा ये है कि वो कोई समाज में हुई व्यापक और विस्तृत प्रक्रिया नहीं थी। भारत में जब आप धार्मिकता की बात करते हैं या उन व्यक्तियों की बात करते हैं जो धर्म के केंद्र में होते हैं, तो आप क्या बोलते हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं? आप बोलते हैं कि वो जंगल में मिलेंगे, वो पहाड़ में मिलेंगे, वो नदी किनारे मिलेंगे। तो कुछ बहुत गिने चुने, बहुत श्रेष्ठ, बहुत जुझारू लोग होते थे जिनको आप धार्मिक इलीट बोल सकते हैं। तो उनके द्वारा जो धर्म की अंदरूनी खोजें हैं वो की गई, ठीक है। और उन्होंने वो चीज़ ला करके फिर समाज के सुपुर्द कर दी, क्योंकि वो चीज़ उन्होंने कोई अपने लिए खोजी नहीं है। अब कोई उपनिषद है, हाँ, कोई और ग्रंथ है, वो अंततः पहुंचना किसके हाथ में? आम आदमी के हाथ में पहुंचना है। लेकिन आम आदमी ने खुद उसका अनुसंधान करा नहीं है। और आम आदमी के पास वो एक संसारी है, वो गृहस्थ है, उसके पास अपने स्वार्थ हैं, अपने सरोकार हैं। उसने वो साधना भी नहीं करी है जहाँ पे उसका भीतरी परिष्कार हुआ और रिफाइनमेंट हुआ हो। तो हुआ क्या है कि जो ऊंची से ऊंची बात थी वो जब आम आदमी के हाथ में पड़ी तो आम आदमी ने उसको विकृत कर डाला अपने स्वार्थों के चलते। उसकी एक बड़ी वजह ये भी थी कि हमने बहुत बड़ी जो हमारी आबादी थी उसको शिक्षा से ही दूर रखा हुआ था। ये जिसको आप वर्ण व्यवस्था कह लो, आज जाति प्रथा कह लो, उसके चलते महिलाओं को भी हमने दूर रखा था। तो अब जो लोग पढ़े लिखे ही नहीं हैं, जिनको दुनिया कुछ पता ही नहीं है, भाई कृषि प्रधान देश था, उसमें आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं तो भी आपकी खेती तो हो ही जा रही थी ना। इसी तरीके से और धंधे थे जो कि जातिगत थे, परंपरागत थे। एक कोई लोहारी कर रहा है, कोई अपना ये कुम्हारी कर रहा है, उसका अपना काम चल रहा है बहुत पढ़े लिखे बिना भी। तो अब ऐसे लोगों के पास जब धर्म की सूक्ष्म खोजें पहुंची तो फिर ये तो होना ही था, अनिवार्य था एक तरीके से कि वो जो स्थूल बात थी वो बहुत जो सूक्ष्म बात थी वो बहुत स्थूल बन गई। तो धर्म विकृत हो गया। अब हम ये भी नहीं कह सकते कि इसमें मामला सिर्फ स्वार्थ का है, इसमें बहुत सारा मामला इसका भी है कि जिसको दे रहे हो पहले उसको तैयार तो करना पड़ेगा ना। यही वजह है कि आम आदमी के पास आप आज भी जाइए तो उसके लिए धर्म का मतलब होता है कहानियाँ, उसके लिए धर्म का मतलब होता है रीति रिवाज, उसके लिए धर्म का अर्थ वेदांत के सूत्र थोड़ी होता है। आप किसी राह चलते हिंदू से पूछेंगे कि 2-4 उपनिषदों के नाम बता दो, वो ना बता पाए। आप पूछेंगे कृष्ण माने क्या, तो वो कोई आपको गीता का श्लोक नहीं बताएगा आम आदमी।
वो आपको कहानियाँ बता देगा कि मक्खन कैसे चुराते थे और रासलीला कैसे करते थे। तो ये हुआ है भारत में धर्म के साथ। अब धर्म देखिए ऐसी चीज़ है ना कि या तो वो ऊंची से ऊंची दवाई हो सकती है, और अगर उस दवाई में मिलावट हो गई तो वो भयानक जहर बन जाता है। भारत ने धर्म को अपने लिए भयानक जहर बना लिया। और यही नहीं हुआ है, जो क्षेत्र भारत में सबसे ज़्यादा धार्मिक थे, धर्म के पालने थे, इसीलिए आज वो क्षेत्र सबसे पिछड़े हुए हैं, जिसमें बिहार भी शामिल है। सर एक और सवाल, आपका जो मुहिम है बलि प्रथा के खिलाफ है। सर नेपाल में जो गड़ी माई की बलि प्रथा हो रही है वो आप रोकने की दरख्वास्त कर रहे हैं आम जनता से, पर सर हिंदुस्तान में हमारे बिहार में जब जब दशहरा आता है, नौमी दसवीं में बलि चढ़ती है, बंगाल में काली माँ की पूजा में बलि आवश्यक होती है, पूजा अधूरा माना जाता है अगर बलि ना चढ़े। इसे रोकने का सर क्या मुहिम? इसे रोकने का ये तरीका है कि जहाँ से हमें देवी पूजा का पूरा वृतांत ही मिलता है, केंद्रीय ग्रंथ दुर्गा सप्तशती, वो आम आदमी तक पहुंचाया जाए कि भाई आप अगर काली की बात कर रहे हो तो समझो तो कि माँ काली का उद्गम ही क्या है और माँ काली वास्तव में क्या है। और दुर्गा सप्तशती पढ़ के मुझे बताओ कि इसमें कहाँ पर लिखा हुआ है कि बकरा नहीं काटोगे तो माँ रुष्ट हो जाएंगी। बताओ कहाँ लिखा हुआ है? बल्कि वो पढ़ के तुम्हें पता चलेगा कि माँ काली हो, माँ सरस्वती हो, माँ दुर्गा हो, महालक्ष्मी हो, महामाया हो, वो सब की सब एक ही हैं और प्रकृति का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। प्रकृति के ही अलग अलग रूपों को देवी के अलग अलग रूपों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है ना। तो जो प्रकृति ही है, जो प्रकृति एक एक जीव की माँ है, आप उसके सामने जा करके एक जीव की हत्या करोगे तो प्रसन्न होने वाली है क्या? एनिमल प्रोटेक्शन को लेकर के आप लोगों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनॉग्रेशन किया, क्या कुछ मकसद है जरा बताइए। देखिए, अगर आप बिहार के गढ़ी माई मेले का या उत्सव का गूगल में सर्च करते हैं तो आपको पता चलता है कि वो दुनिया के सबसे विभत्स, डरावने और हिंसक धार्मिक कार्यक्रमों आयोजनों में से एक है। मैं से एक भी नहीं बोलूँगा, मैं कहूँगा वो शायद दुनिया का सबसे विभत्स धार्मिक आयोजन है, जिसमें एक दिन में ही लाखों जीवों की बलि चढ़ा दी जाती है, वो भी अधिक से अधिक क्रूर तरीके से। और हो ये रहा था कि वहाँ जो पशु जा रहे थे, जिनकी बलि हो रही थी, वो अधिकांशतः बिहार से जा रहे थे। बिहार के लोग थे जिनमें ये मान्यता थे, क्या हैं, जिनमें ये मान्यता व्याप्त है कि वहाँ पर जा कर के पशु बलि करेंगे तो उनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। धर्म का हमने अर्थ ही यही बना लिया है ना, जो हमारी कामना पूरी कर दे उसको हम कहते हैं धर्म है। श्री कृष्ण का निष्काम धर्म तो हम भूल गए हैं, हमारा सारा धर्म सकाम है, कामना पूरी करने वाला। तो लोग अपना अपना वहाँ पर पशु लेकर के, भैंस लेकर के, बकरा लेकर के ये अपना सीमा पार करते हैं और वहाँ जाते हैं मंदिर में, और उसका हर 5 साल में ये उत्सव, तथाकथित उत्सव मनाया जाता है। और अब ये आ रहा है, 7 दिसंबर को है। तो इसके लिए हमने जा कर के बिहार सरकार से मुलाकात करी और मुख्य सचिव महोदय से निवेदन करा कि इसको रुकवाया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में पहले ही आदेश पारित कर रखा है। स्वयं बिहार सरकार के अलग अलग विभागों ने भी पहले इसमें शासनादेश जारी कर रखे हैं, तो उन पर अब अमल करे जाने की ज़रूरत है। और बड़े संतोष की बात है कि ये बैठक सफल हुई और हमें आश्वस्त किया गया है कि कम से कम बिहार से कोई पशु इस बार नेपाल नहीं जाएगा बलि के लिए।